हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुपदी व्यंजक पोलिनोमियल बहुपदी व्यंजक से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को जानेंगे, जिससे कि बहुपदी व्यंजक का जो सवाल है जब हम लोग बनाएंगे तो वो सारी जानकारियों का यदि ज्ञान हमें रहे तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मैथ बाय दीपक साहनी। सबसे पहले पोलिनोमियल में जिस चीज़ों का जिक्र आता है उनमें से एक जो महत्वपूर्ण है चल राशि। चल राशि के बारे में, चल राशि किसे कहते हैं? तो चल राशि को जानने के लिए सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो ए से लेकर के ए बी सी डी ई एफ पूरा जेड तक ये सभी चीज़ों को ABCD के अल्फ़ाबेट्स को, स्मॉल लेटर को चल राशि कहा जाता है। ठीक है, ये ABCDEF GHIJKL सभी को चल राशि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आता है गुणांक। गुणांक क्या होता है? 4x 3x 5y ये चल राशि के साथ जो संख्या रहता है ना उसी को कहा जाता है गुणांक। जैसे पूछ देगा यहाँ x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक हो जाएगा 4। y का गुणांक यदि पूछ लिया जाए तो y का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद जो आता है बात वो होता है घात। घात क्या होता है? डिग्री भी बोल सकते हैं या पावर जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो घात, डिग्री, पावर ये क्या है? 4x² x³ y का पावर 4 ये इस पोर्शन को घात, डिग्री या पावर बोला जाता है। जैसे बोलेगा x का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है? इसमें 2 है। यहाँ x का पावर कितना है? 3 है। यहाँ y का पावर 4 है। एज फॉर एग्जाम्पल बोल दिया जाए x² x + 1, तो यहाँ पर बोलेगा x का डिग्री सबसे हाईएस्ट क्या है? स्क्वायर है, तो इसको बोला जाता है x का डिग्री 2 है। इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, तो चल राशि किसे कहा जाता है? समझ में आ गया आप लोगों को? चल राशि ABCD को कहा जाता है। गुणांक ABCD के संग जो संख्या रहता है उसको कहा जाता है। और घात और डिग्री, पावर जो होता है वो 4x² x² y³ p² ये जो ऊपर का जो पावर रहता है उसी को घात, डिग्री या पावर कहा जाता है। इसके बाद बात आता है एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी ये व्यंजक किसे कहा जाता है? इसको जानेंगे। जैसे कि बात आए एक पदी व्यंजक। एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? एक पदी व्यंजक में क्या होगा ना, कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं होगा, याद रखिएगा। जैसे कि 4x 2y 3m 4p ये सब जितना भी जो हम लिखे हैं ना सब एक पदी व्यंजक है, क्योंकि अलग अलग है। इसके संग कोई भी प्लस या माइनस का साइन जुड़ा हुआ नहीं है।
अब जानेंगे द्विपदी किसे कहते हैं, द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक जो होता है, अब द्विपदी व्यंजक जो होता है उसमें 4x² + 2, इसके संग कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि 4x² है और ये +2 है, या 3x + 5 है, या y + 3 है, ये प्लस के साथ ना कुछ जुड़ा हुआ रहेगा, उसको कहते हैं द्विपदी व्यंजक। जैसे कि 3a + c है, तो कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है ना, 1 2, तो 1 और 2, प्लस के इधर 1 प्लस के उधर 1, तो 1 और 2, इस तरह कहते हैं द्विपदी व्यंजक। अब आता है त्रिपदी व्यंजक का। अब त्रिपदी व्यंजक के बारे में जानेंगे, ठीक है। त्रिपदी व्यंजक जो होता है, त्रिपदी व्यंजक में देखिए x², x और 2, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ से 4x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिपदी में क्या होता है, 1 2 3 ये काउंट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं 3x², माइनस भी दे सकते हैं 2x + 12, ये त्रिपदी व्यंजक हुआ, ठीक है। त्रिपदी व्यंजक हुआ। और एक चीज जानेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि त्रिपदी व्यंजक है और स्टार्टिंग इसका स्क्वायर से हो रहा है, तो पहला स्क्वायर x और संख्या, स्क्वायर x और संख्या, इस तरह को द्विघात समीकरण कहा जाता है। लेकिन यदि कुछ इस तरह लिखा रहे, यदि कुछ इस तरह लिखा रहे, जैसे कि x³ x + 2, इस तरह यदि कुछ लिखा रहे तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये त्रिपदी व्यंजक इसको कह सकते हैं, त्रिपदी व्यंजक कह सकते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण इसको नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब जो बात आता है कि बहुपदी व्यंजक किसे कहते हैं, बहुपदी व्यंजक किसे कहते हैं, याद रखिएगा। बहुपदी व्यंजक में ना कोई भी बटा में नहीं होगा, मतलब जो भी चल राशि है ना, चल राशि जो है उसको आप बटा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ये बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। जैसे कि हम x² लिख रहे हैं, x लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, ये आपका बहुपदी व्यंजक है, लेकिन बहुपदी है, त्रिपदी व्यंजक तो इसको बोलते ही है, लेकिन पॉलिनोमियल में एक बहुपदी व्यंजक हुआ, इसका टैग लेने लग गया। लेकिन यही यदि इस तरह लिखा रहे, ये बहुपदी व्यंजक नहीं होगा, क्योंकि बटा में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमेशा बटा वाला संख्या जो भी रहेगा, संख्या को नहीं x वाला को देखेगा। x माने चल राशि, x y z a b c जो भी रहेगा उसको आपको ध्यान देना है कि चल राशि जो है ये बटा में है कि नहीं है। इसी से जानकारी मिलेगा कि बहुपदी व्यंजक नहीं है कि है। यदि बहुपदी व्यंजक है तो कौन सा बहुपदी व्यंजक है, वो क्या एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है, इसका पता चल सकता है, ठीक है। तो ये सब जानकारियाँ इस वीडियो में दिया गया है। यदि आप पॉलिनोमियल चैप्टर बनाना चाहते हैं, आपकी सिलेबस में है, तो इस वीडियो का उपयोग आप कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए। सारी चीज़ों का इसमें समावेश है। इसमें गुणांक हो गया, गुणांक किसे कहते हैं समझ लिए, इसमें चल राशि किसे कहते हैं समझ लिए, एक पदी व्यंजक, बहुपदी व्यंजक, माने बहुपदी व्यंजक का पहचान करना हम लोग सीख लिए, इन सारी चीज़ों को सीख लिए। अब थोड़ा सा आ गया बात होमवर्क का, ठीक है ना, वो भी आप लोग के लिए हाजिर है। फोर एक्स पहचान करें, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदी है। 4x 2x + 3 3x² - 4 4x + 4 2x - 3 2x² + 4 + x p + 2q + 6 6p² + p + 4। इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सा एक पदी व्यंजक है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदी व्यंजक है, ठीक है। उसके बाद गुणांक के लिए होमवर्क मिलेगा आप लोग को।
गुणांक बताओ, गुणांक बताओ मतलब 4x² x+3। तो यहाँ पर आपको बताना है x² का गुणांक। सिक्स b² b+3। यहाँ पर p का गुणांक बताइए। यहाँ पर भी p का गुणांक बताइए। yq का गुणांक, x² और x का गुणांक बताना है यहाँ पर। अब लेकिन इसके बाद हम एक जानकारी देना चाह रहे हैं, साझा कर रहे हैं आप लोगों के साथ कि x² यदि बोलेगा तो समझ में तो आ जाता है कि 4x² है, x है +2 है, तो x² बोलेगा तो x² गुणांक क्या होगा, इसके संग जो संख्या वो लिख देंगे। x² का गुणांक 4 है। x बोलेगा तो x के संग कोई संख्या नहीं है तो 1, लेकिन यदि x 0 बोल देगा, x 0 बोल देगा, x 0 का गुणांक मतलब क्या होता है ना कि x 0 मतलब संख्या को रिप्रेजेंट करता है। अब संख्या कौन है, x 0 मतलब संख्या, संख्या कौन है यहाँ पर, संख्या कौन है, 2 है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं x² x और x 0 मतलब संख्या बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा तो आपको समझना है x 0 y 0 p 0 जो बोलेगा तो वहाँ पर जो संख्या देखेगा जिसके पास कोई चल राशि नहीं है उसी का मान जो रहेगा वो लिख देना है आपको। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, हेल्पफुल है रहेगा ये वीडियो। यदि आपको इस वीडियो से कोई लाभ होता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।